आ रही है लॉकडाउन 2 के लिए सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। जानिए क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले के मद्देनजर लॉकडाउन को बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया है। अब केंद्र सरकार की ओर से बढ़ाए गए लॉकडाउन पर बुधवार को नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इन दिशा निर्देशों के मुताबिक खाने पीने और दवा बनाने वाली तमाम इंडस्ट्रीज खुली रहेंगी। इसके साथ ही ग्रामीण भारत में सारे कल कारखाने खोलने का निर्देश दिया गया है। नए नियमों के अनुसार मनरेगा के कार्यों को भी अनुमति दी गई है, जिसके तहत कहा गया है कि सिंचाई और जल संरक्षण को प्राथमिकता दें। लॉकडाउन में कौन सी सुविधाएं जारी रहेंगी। दूसरे चरण के लॉकडाउन में जरूरी सेवाओं को बाहर रखा गया है। इसमें खाने पीने की जरूरी चीजों की दुकानें, हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, सफाई कर्मी, मीडिया पर्सन, सुरक्षा कर्मी, पुलिस सुरक्षा बल शामिल हैं। कुछ राज्यों में किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपने उत्पादन के सामान को स्थानीय मंडियों में ले जाने की मंजूरी दी गई है, लेकिन इस मामले में राष्ट्रीय स्तर पर अभी कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। इसके साथ ही कोरोना का इलाज करने वाले सभी सरकारी अस्पताल या उससे जुड़े निजी अस्पताल, सरकारी दफ्तर, रसोई गैस एजेंसियों के ऑफिस, पेट्रोल पंप, थोक और खुदरा मंडियां, पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक सेंटर्स अपनी सेवाएं देते रहेंगे। दिल्ली की आज़ादपुर सब्जी मंडी में व्यापारियों ने सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए ऑड इवन फार्मूला अपनाया है। ऑड नंबर वाले व्यापारी रोजाना सुबह 6 से 11 और इवन नंबर वाले व्यापारी 2 से शाम 6 बजे तक मंडियों में माल बेचेंगे। इस लॉकडाउन में सामान ले जाने और ले आने वाले ट्रकों को भी छूट दी गई है। कंटेनमेंट जोन में जो लोग नहीं रहते हैं वह जरूरी सामान लेने के लिए घर से बाहर जा सकते हैं। ऐसे में संबंधित शख्स को सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। इसके अलावा एक जरूरी बात यह भी है कि परिवार का एक ही शख्स सामान लेने बाहर आ सकता है। बैंक और एटीएम भी खुले रहेंगे। इसके साथ ही इंश्योरेंस कंपनियां भी अपना काम करेंगी। लॉकडाउन में क्या क्या बंद रहेगा। सभी पैसेंजर ट्रेनें, विशेष ट्रेनें, प्रीमियम ट्रेनें बंद रहेंगी। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी 3 मई तक बंद रहेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, मेट्रो, शेयर कैब भी लॉकडाउन खत्म होने तक सेवाएं नहीं दे सकेंगे। ऐसी बसें जो सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी लिस्ट में नहीं हैं वो भी नहीं चलेंगी। इनमें लग्जरी बसें भी शामिल हैं। सभी सार्वजनिक जगहें जैसे जिम, स्विमिंग पूल, मूवी थिएटर, शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, पार्क, मार्केट बंद रहेंगे। धार्मिक जगहों में भी बहुत भीड़ हो जाती है, लिहाजा सामाजिक दूरी के लिए इन्हें भी बंद रखा जाएगा। कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए इलाके के लोगों को अपने घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। इन्हें ज़रूरत का सामान होम डिलीवरी के जरिए पहुंचाया जाएगा। सभी शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे। अंतिम संस्कार आदि की स्थिति में एक समय पर 20 से ज़्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते। 20 अप्रैल के बाद यहाँ मिल सकती है छूट। कुछ फैक्ट्रियाँ, कृषि क्षेत्र से जुड़े फर्म, फार्मा इंडस्ट्रीज जो नॉन हॉटस्पॉट एरिया में हैं को छूट मिल सकती है। हाईवे में बने ट्रक रिपेयरिंग करने वाली दुकानों को भी 20 अप्रैल के बाद खोला जा सकता है। ये सभी गतिविधियां राज्य केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अनुमति देने के बाद शुरू होंगी। हालांकि इससे पहले सामाजिक दूरी के उपाय किए जाएंगे। 3 मई की लॉकडाउन घोषणा के बाद मोदी सरकार ने कर दिया एक और बड़ा ऐलान। 3 महीने तक फ्री मिलेगा राशन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें दूसरा लॉकडाउन घोषणा के 24 घंटे के अंदर मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में कहा कि मोदी सरकार 3 महीने तक देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देगी। गरीबों को 3 माह तक फ्री में 5 किलो राशन दिया जाएगा। साथ ही राशन की आपूर्ति पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि 218 से अधिक लाइफलाइन उड़ानों के जरिए 377 टन दवाइयां देश के दूर दराज इलाकों में भेजी जा रही हैं। मजदूरों और गरीबों की समस्या और उनकी मदद के लिए शिकायत केंद्र बने हैं। बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहत की होगी बारिश। आईएमडी ने कहा इस साल सामान्य रहेगा मानसून, 100% बारिश का अनुमान। देश के मौसम विभाग आईएमडी ने बुधवार 15 अप्रैल को जून से सितंबर के बीच लंबी अवधि वाले दक्षिण पश्चिमी मानसून को लेकर लॉन्ग रेंज फोरकास्ट ने अपनी पहली भविष्यवाणी जारी की है। इस भविष्यवाणी के अनुसार 2020 में भी मानसून सामान्य ही रहने वाला है। इसका मतलब ये है कि इस साल किसानों और आम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। देश के भू विज्ञान मंत्रालय के सचिव माधवन राजीवन ने लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से मीडिया को यह जानकारी दी है। माधवन ने कहा कि इस साल मानसून इसकी लंबी अवधि में 100% रहेगा। इसका मतलब यह है कि सामान्य रहेगा। बता दें कि लॉन्ग रेंज मानसून
फोरकास्ट हर साल मौसम विभाग द्वारा जारी की जाती है, जिसमें उस साल के मानसून के दौरान देश में बारिश का अनुमान जताया जाता है। हालांकि मौसम विभाग के पहले एक निजी एजेंसी पहले ही इस साल के मानसून की भविष्यवाणी कर चुकी है, जिसके अनुसार इस साल मानसून सामान्य से ज़्यादा होगा और ज़रूरत से ज़्यादा बारिश होगी। देश में ऐसा मौसम ला नीना की स्थितियों के कारण होगा। मौसम की भविष्यवाणी करने वाले IBM के इस उपक्रम ने घोषणा की कि मानसून 2020 में केरल में तय समय से एक दिन पहले यानी 31 मई को ही दाखिल हो सकता है। बांद्रा के अलावा और इन जगहों पर इकट्ठे हुए मजदूर 14 अप्रैल को मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर हजारों प्रवासी मजदूर जमा हो गए। उन्हें लग रहा था कि लॉकडाउन खुल जाएगा तो वे ट्रेन में बैठकर अपने घर लौट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। PM मोदी ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया। ऐसा सिर्फ बांद्रा में नहीं हुआ कि मजदूर घर लौटने के लिए एक जगह पर जमा हुए हों। हैदराबाद, अहमदाबाद, सूरत, ठाणे से भी ऐसी खबर आई है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कहाँ कहाँ मजदूर जमा हुए। सबसे पहले बांद्रा में 14 अप्रैल को बांद्रा में हजारों लोगों की भीड़ पहुंची थी। ये लोग दिहाड़ी मजदूर थे। पटेल नगरी के आसपास के स्लम में रहने वाले इन लोगों को स्टेशन के बाहर से हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। मामले को लेकर शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार मजदूरों को घर पहुंचाने को लेकर फैसला नहीं ले सकी है। प्रवासी मजदूर खाना और शेल्टर नहीं चाहते, वे घर जाना चाहते। दूसरी जगह इकट्ठे हुए थे मजदूर ठाणे में। बांद्रा की तरह ही महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मुंब्रा इलाके में भी प्रवासी मजदूर इकट्ठा हो गए। उनकी मांग थी कि उन्हें घर उनके वापस जाने दिया जाए। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस वालों ने बताया कि कई मजदूर पैदल ही घर जाने को चाहते हैं। यहां भी पुलिस को भीड़ हटाने के लिए लाठीचार्ज करनी पड़ी। मजदूरों का कहना था कि उनके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं है, राशन नहीं है, सारा पैसा खत्म हो गया है। तीसरी जगह सूरत में भी इकट्ठे हुए। गुजरात के सूरत शहर के बराछा इलाके में भी 14 अप्रैल को करीब 500 मजदूर जमा हो गए। ये मजदूर सूरत की टेक्सटाइल कंपनियों में काम करते हैं। उनकी मांग थी कि उनके गांव जाने दिया जाए। इन मजदूरों का कहना था कि सरकार इनकी कोरोना जांच करवाकर उन्हें उनके गांव भेज दे। पुलिस ने इनकी मांगों को मानने से इनकार कर दिया। चौथी जगह अहमदाबाद में इकट्ठे हुए। अहमदाबाद में जब उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के मजदूरों को लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ने की खबर मिली तो वह पैदल ही घर लौटने के लिए निकल गए। जब वे अहमदाबाद गांधीनगर हाईवे पर पहुंचे तो पुलिस वालों ने उन्हें रोक लिया। वहां उनके लिए खाने की व्यवस्था की गई। पुलिस वालों ने उन्हें समझाया कि 1300 किलोमीटर कहां पैदल जाओगे, संक्रमण का भी खतरा रहेगा, यहीं रुक जाओ। लेकिन मजदूर मानने को तैयार नहीं हुए। पांचवी जगह हैदराबाद में लॉकडाउन बढ़ने की बात सुनकर 150 से अधिक प्रवासी मजदूरों ने आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम स्थित पलासा की ओर पैदल यात्रा शुरू कर दी। पुलिस ने उन्हें शहर में ही रोक दिया। मंत्री T श्रीनिवास फौरन मौके पर पहुंचे और मजदूरों को हैदराबाद में ही रहने के लिए मना लिया। इन सभी को एक राहत शिविर में पहुंचाया गया। सभी को 500 रुपये और 12 किलो चावल देने का भरोसा दिया गया। यूपी में 20 अप्रैल के बाद शर्तों के साथ शुरू होंगी जरूरी सेवाएं। लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार के निर्देश पर यूपी में 20 अप्रैल से शर्तों के साथ जरूरी सेवाएं शुरू करने की अनुमति दी जाएगी, जिसमें बड़े निर्माण कार्य, एक्सप्रेस वे, हाईवे के साथ अस्पतालों में दूसरी इमरजेंसी सेवाएं शुरू की जाएंगी। CM योगी ने अपनी टीम 11 के अधिकारियों के साथ बुधवार को बैठक में अधिकारियों को इसके आधार पर तैयारियां करने का निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने बुधवार को बताया कि राज्य सरकार शर्तों के आधार पर 20 अप्रैल से चारदीवारी के अंदर वाले औद्योगिक इकाइयों व इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स में तकनीकी व अन्य कर्मचारियों से काम कराने की अनुमति देगी। इनमें सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। बैंक अपने समय से खुलेंगे। स्टाम्प एवं रजिस्ट्री का काम कुछ शर्तों के साथ शुरू होंगे। उन्होंने बताया कि पेट्रोल पंप, CNG, LPG और PNG के आउटलेट्स खोले जाएंगे। जिला प्रशासन व उनके अधीन कोषागार खोले जाएंगे। सभी मंडियां खुली रहेंगी और क्रय केंद्र खुले रहेंगे। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के आधार पर